सुप्रभात बच्चों। तो हम लोग अभी व्याकरण के अलंकार चैप्टर का पठन पाठन कर रहे हैं। अलंकार के बारे में मैं आपको 2 दिनों से बतला रहा हूँ। कल मैंने आपको अलंकार का भेद भी बताया। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के संबंध में भी मैंने आपको बता दिया था कि शब्दालंकार वह अलंकार है जिसमें किसी शब्द के चमत्कार से वाक्य में कुछ चमत्कार उत्पन्न हो जाए। अर्थालंकार है कि उसमें अर्थ का चमत्कार होता है। और यह भी मैं आपको कल बताया था कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं, जिसका जिक्र मैंने कल ही कर दिया था। एक होता है शब्दालंकार का, एक होता है अनुप्रास अलंकार, एक होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार। तो मैं आपको कल इस तीनों के संदर्भ में बताया था। यमक अलंकार तक तो मैं बता दिया था, श्लेष अलंकार बाकी था। लेकिन फिर से मैं बतला देना चाहता हूँ कि शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार क्या है। तो ये मैं बतलाया था आपको कि जब किसी काव्य खंड में किसी खास वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये जानते हैं कि जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द के प्रयोग के कारण, जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द के प्रयोग के कारण उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो और वर्णों की आवृत्ति से काव्यखंड में चमत्कार उत्पन्न ला दे, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कल मैं आपको बहुत सा उदाहरण भी दिया था। एक और उदाहरण जान लीजिए। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर तरवर बहु छाए।
तारणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तारणी माने क्या होता है? नाव। तनुजा, तनुजा माने लड़की होती है कि नहीं? तट माने किनारा, तमाल का वृक्ष होता है, तरवर माने वृक्ष होता है, बहु छाए। तारणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इस वाक्य में तौ की पुनरावृत्ति बार बार होती है। कल मैंने आपको बतलाया चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसमें चौ की आवृत्ति हो रही है। तो ऐसे अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। उसके बाद दूसरा है यमक। उसमें तो हुआ वर्ण की आवृत्ति हुई, इसमें शब्द की आवृत्ति होती है। जब किसी काव्य में एक ही शब्द दो बार या दो से अधिक बार आए और उस शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ हो, तो ऐसे काव्य के पंक्तियों को हम यमक अलंकार से संबोधित कर सकते हैं। यमक अलंकार को श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे कहे कभी वेनी, बेनी ब्याल की चुड़ाई लीनी। तो बेनी नाम हो गया यहाँ, और बेनी माने पंखा होता है। कहे कभी बेनी, बेनी कवि जी कहते हैं कि बेनी ब्याल की चुड़ाई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति माने होता है कामदेव, एक रति मतलब होता है कामदेव, एक रति के शरीर, सब रति के शरीर की। रत्ती रत्ती, यहाँ पर एक होता है रत्ती रत्ती, कहता ना एकदम एक एक करके। तो रति रति शोभा सब रति के शरीर की। एक बेनी का मतलब पंखा भी होता है और एक बेनी का अर्थ चोटी भी होता है। एक रति का मतलब रत्ती के समान जरा जरा सी, और दूसरा रति का अर्थ होता है कामदेव, परम सुंदर पत्नी। कामदेव के परम सुंदर पत्नी का नाम था रति। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। आकाश में जो काले काले बादल छाए रहते हैं तो काली घटा हुआ। घनघोर घटा, काले काले बादल को काली घटा कहते हैं। एक घटा माने घटना। काली बादल का जो घमंड था, काले काले उमड़ते झुमरते बादल का ये घमंड था कि आज हम पृथ्वी को दहा देंगे। नहीं, लेकिन उनका घमंड घट गया, कम हो गया। तो यहाँ पर घाटा दो शब्द,
एक घटा मतलब बादल की घटा, काले काले बादल उमड़ते घुमड़ते बादल की घटा कहते हैं। और एक घटा मतलब घाटा, घट गया। तो यहाँ इस काव्य में काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले। तारक माने तारे होते हैं, है ना। अब वृंद मतलब होता है उसकी क्या कहते हैं, श्रेणी, उसको एक गुच्छा कहो, समूह कहो। तो अभी आकाश में काले काले बादल थे, उमड़ते घुमड़ते बादल थे, पूरे अपने गर्व शान शौकत के साथ पूरा घमंड में थे। लेकिन अचानक जो है उनका घमंड टूट गया, उनका घमंड घट गया, अर्थात काले बादल समाप्त हो गए और आकाश में तारों का समूह दिखलाई देने लगा। तो यहाँ पर घाटा, घाटा दो शब्द है। एक घटा का अर्थ बादल की, काले बादल की घटा। एक घटा का अर्थ होता है सबट्रैक्ट, घट जाना। तो अभी जो मैंने आपको 3-4 उदाहरण दिए, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई ली। तो यहाँ पर एक बेनी 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 ब एकार और नौहर शिकार। तो यहाँ पर बेनी माने पंखा होता है, नहीं बहर शिकार, ब एकार नौहर शिकार। लेकिन यहाँ है ब एकार और नौ दीर्घिकार, बेनी बल पड़ता है तो बेनी कवि है। एक बेनी का मतलब बेनी कवि का नाम, और दूसरा बेनी, ठीक वही ब एकार बे नौ दीर्घिकार नी, बेनी माने चोटी होता है। तो यहाँ पर दो अर्थ निकला, सब एक ही है, दो अर्थ निकला। रति रति रति, एक रति रति माने रत्ती रत्ती भर, जरा जरा सा। एक रति का मतलब होता है कामदेव की पत्नी, अति सुंदर, परम सुंदरी पत्नी कामदेव की, उसका नाम था रति। ठीक है। तो यहाँ पर भी रति का दो अर्थ हो गया। एकदम सेम शब्द है, ये भी नहीं है कि शब्द में कोई परिवर्तन है। तो ऐसे जो वाक्य खंड होंगे, काव्य को जो खंड होंगे, जहाँ शब्द एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाए और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार के बारे में कल भी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था मिसाल के तौर पर, कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक खाए बौड़ाए नर, एक पाए बौड़ाए। यहाँ दो कनक है, क न और क, दोनों कनक सेम है, लेकिन दोनों कनक का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। एक कनक माने सोना और एक कनक मतलब धतूरा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये यमक अलंकार हो गया। नहीं, जो 3 बेर खाती थी वो जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। नहीं, बेर, बेर मतलब बार, कहता है ना कि 3 बेर खा लिया, 4 बार खा लिया, बेर, देहाती भाषा में बेर खा लिया। जो व्यक्ति 3 टाइम खाता था, 3 बार खाता था, 3 बेर खाता था, वो अब मात्र 3 बेर खाता है। बेर मतलब बैर, तो यहाँ बेर हो गया। यही है यमक अलंकार। नहीं, तो जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार बोला जाता है, उसका अलग अलग अर्थ होता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। शायद समझ गए होइएगा।
माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। और कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का यहाँ पर हो गया मन के अंदर का जो गंदगी है वो दूर नहीं हुआ। माला फेर रहे हैं लेकिन मन के अंदर की गंदगी कहाँ दूर हो रही है। और फिर एक है कि मन का फेर। एक मन का हुआ मन के अंदर की बात, हाँ एक मन का मतलब होता है माला। मन का कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन के माला को फेरो, हाथ के माला से कुछ नहीं होगा, मन के माला को फेरो। तो अनेक समय उदाहरण आपको बतला दिया। सजना है मुझे सजना के लिए नहीं। एक लड़की को ये जानकारी थी कि आज हमारे पति देव हस्बैंड नहीं प्रियतम बहुत दिनों के बाद मुझसे मिलने आने वाले हैं। इस खुशी में प्रियतमा उनकी पत्नी खूब सज रही है, सज संवर रही है। तो एक सजना मतलब होता है सजना संवरना, एक सजना। साजन मेरा उस पार है और मिलने का दिल बेकरार है। तो एक वो भी साजन होता है जिसको साजन से सजना कहते हैं। सजना मतलब पति देव। तो यहाँ पर सजना है मुझे सजना के लिए, दो जगह सजना आया। ऐसे वाक्य यमक अलंकार कहलाते हैं। अब आइए श्लेष अलंकार भी पढ़ ही लीजिए। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जो एक दूसरे से चिपका रहे, साथ साथ चले, एक दूसरे विलग नहीं हो, अलग नहीं हो। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर भी दो अर्थ दें, जहाँ एक शब्द एक बार प्रयुक्त होने पर उसमें दो शब्द दो अर्थ चिपका हुआ हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। एक ही शब्द के दो अर्थ चिपके हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चित्तवत चहु ओर। सुवरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी और चोर। सुवर्ण एक ही नाम है, एक ही शब्द है सुवर्ण, लेकिन इसके तीन अर्थ हैं। सुंदर वर्ण अर्थात सुंदर लिखावट, सुवर्ण वर्ण अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वर्ण। एक सुवर्ण का अर्थ होता है स्वर्ण और एक सुवर्ण का अर्थ होता है क्या? अच्छा रूप रंग। सुंदर वर्ण हो मिल जाए, माने काला से हम गोर हो जाए। तो चरण धरत चिंता करत, चित्तवत चहु ओर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत, ये सुवर्ण को तीन व्यक्ति ढूंढता है। कभी क्यों ढूंढता है? कभी सोना ढूंढ के क्या करेगा, कभी सुंदर चेहरा लेकर के क्या करेगा, उसको तो सुंदर अक्षर चाहिए,
हमको मिल जाए। ये हो गया सुवर्ण। और व्यभिचारी जो होता है, जो दूसरे को अट्रैक्ट करने के फिर हमें दिन रात रहता है सजने संवरने के चक्कर में कि कोई लड़की हमको देख करके अट्रैक्ट हो जाए, वो व्यभिचारी व्यक्ति कहलाता है ना। वो सुंदर अच्छे विचार के नहीं होते हैं, दिन भर अपना आईना के नज़दीक कभी बाल संवारेगा, कभी उसमें श्रृंगार पटार करेगा। क्यों? कि हम देखने में सुंदर लगे। अरे तुम सुंदर लगो या जो जैसे हो वैसे रहो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, व्यभिचारी लोग जो हैं अपने चेहरे को कृत्रिम सुंदरता से सुंदर बनाना चाहते हैं कि लोग हमको देखकर अट्रैक्ट हो जाए, तो वो व्यभिचारी का काम है। एक सुवर्ण का मतलब होता है सोना, तो चोर हमेशा सोना चांदी के फेरा में रहता है। शब्द एक ही आया सुवर्ण, और अर्थ इसके 3 आए, तो ऐसे अलंकार को श्लेष अलंकार कहते हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार है। इस पंक्ति में पट के 2 अर्थ होते हैं। एक पट माने वस्त्र होता है, एक पट मतलब किमारी का पल्ला, गेट, दरवाजा। तो पट माने किवाड़। तो मंगन को देखी पट देत बार बार है। पहला इसका अर्थ हुआ वह व्यक्ति किसी याचक, याचक मतलब याचना करने वाला, तुम्हारे नज़दीक हाथ पसारने वाला, तो याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देना चाहता है। मंगन को देखी पट देत बार बार है, यहाँ पर वस्त्र हो गया। और दूसरा अर्थ यहाँ है वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। मंगन को देखी पट देत बार बार है, दरवाजा को बंद कर लेता है। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इनकी कलियां। कलियां का मतलब होता है खिलने से पूर्व। कली जो होता है बड, उसको कहते हैं कलियां। एक कलियां मतलब यौवन, जवानी। जवानी से पहले की जो अवस्था होती है सो कलियां होती है। कहता है ना अभी कली की अवस्था है, अर्थात ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो। किसी कवि ने लिखा है ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो। तो एक कली का मतलब होता है यौवन, और एक कली का मतलब होता है फूल खिलने से पहले की जो अवस्था होती है सो उसका कली होता है। तो ठीक है, आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल थोड़ा सा श्लेष अलंकार को देखते हुए शब्द अलंकार में जाऊँगा। धन्यवाद।